लिंग तोड़ दिया जाता है। वहाँ लिंग तोड़ दिया जाता है। हाँ। पूछ रहे हैं अभी मुसलमान का कोई फकीर आ जाएगा तुम्हारे बस्ती में, उससे पूछोगे कितने बच्चे हैं। आप लोग जो निर्वस्त्र होकर रहते हैं तो इसका कारण क्या है? आप लोग क्यों निर्वस्त्र रहते हैं? इसका कारण ये कि देखो हम संसार के बाबा नंगा है, नंगा नहीं है, नंगा तो मनुष्य आया है, नंगा ही जाएगा। आप पहले एक इंटरव्यू में आप बोला था कि आप मिलिट्री में थे। हाँ, फौज में रहे। फौज में कितना साल रहे? मर जाएंगे पर हम कभी नाला ना करेंगे, मर जाएंगे पर हम कभी नाला ना करेंगे, सर देंगे मगर यार को रुसवा ना करेंगे। মহামুম্বাইলৈ অহা এগৰাকী আমি এতিয়া উলংগ সাধুৰ কাষত আছোঁ। তেখেত আজি 17-18 বছৰে ইয়ালৈ আহি আছে। তেখেতৰ সাক্ষাৎকাৰ আমি পূৰ্বে আমাৰ চেনেলত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আজি পুনৰ তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম। बाबा, इस बार आपका अनुभव कैसा है? आप अम्बुबासी में आए हैं, इस बार का अनुभव थोड़ा हम लोग को बताइए। अनुभव का समय देखिए आप कहीं भी जाइए, आपने घर से माता पिता के यहाँ से आप कहीं नौकरी के लिए जाओ, जब तुम साल में लौटते हो, 2 साल में लौटते हो, 4 साल में लौटते हो, अपना घर बहुत प्यारा लगता है और माता के पास में रहो तो कड़ू लगता है। और जब दूर रहता है ना बच्चा, तो आने में माँ के यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है कि हम माँ के यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी है नागा बाबा, साल में एक बार आना होता है, क्योंकि 365 दिन का हम लोगों का एक दिन हो गया, तो इसलिए हम लोग आते हैं। तो हमको तो हमेशा वही आनंद है माँ के चरणों में, अच्छा है। তেখেতে বহুত আনন্দ ইয়াত পায়, আহিলে আনন্দ পায়। बाबा, आप लोग जो निर्वस्त्र होकर रहते हैं तो इसका कारण क्या है? आप लोग क्यों निर्वस्त्र रहते हैं? इसका कारण ये कि देखो हम सनातनी हैं। पहले यहाँ पर देश में हमारे मुगलों का साम्राज्य था, है ना, तो हमारे यहाँ ये संस्था जो है शंकराचार्य के द्वारा ये स्थापित किया नागा बाबा। पहले ब्रह्मचारी रखा जाता था, तो ब्रह्मचारी रहते थे, गुरुकुलों में पढ़ते थे, उनसे जो कार्य कराया जाता था वो कार्य कर देते थे। और 1 महीने जब छुट्टी होती तो घर चले जाते थे अपने, और जब घर चले जाते तो 1 महीने वो खलास हो जाते हैं। माने शक्ति गई उनकी, जब शक्ति गई, शक्ति कह जाती है, छीण जाती है भोग विलास से, है ना, और पी आया तो शक्ति छीणो कैसे काम करेगा। और जब ब्रह्मचर्य का पालन होगा तो 1 कुंटल या 2 कुंटल उठा के फेंक देगा। और जब उसकी शक्ति नहीं है, क्योंकि 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और तमोगुण। अब तीनों गुणों में रजो भोग से, भोग क्रिया से रजो और तमोगुण नष्ट हो जाता है, तमोगुण रह जाता है, क्रोध गुण, तो क्या कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोगों का शंकराचार्य महाराज ने ब्रह्मचर्य का पालन करवाने के बाद में देखा कि हमारी देश की रक्षा नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये 12 महीने में 11 महीने तो ब्रह्मचर्य है, वो 1 महीने में जाके भोग विलास में ठंडास हो गए, क्या करेंगे? तो शंकराचार्य महाराज ने देश रक्षा के लिए सनातन धर्म में नागा की स्थापना की, लिंग तोड़ने की। लिंग तोड़ दिया जाता है वहाँ, लिंग तोड़ दिया जाता है। हाँ। जैसे आपके यहाँ बैल को बधिया कर दिया जाता है कि भोग विलास नहीं कर सकता है ना, तो ऐसे हम लोगों को लिंग तोड़ दिया गया है। जब लिंग तोड़ दिया जाता है तो तीनों गुण हम लोगों को उत्पन्न होता है, रजो तमो समो गुण तीनों होते हैं। ये जो लिंग तोड़ने का प्रक्रिया है, ये कितना साल में होता है? जब मतलब आप लोग कितना साल में ये साल में ये पहले तो वहाँ साधु सन्यासी बनता है, उसका संस्कार होता है। कोई उम्र है इसका तोड़ने का? कोई उम्र है? उम्र क्या है? जब जागृत होता है काम वासना तो तभी तोड़ा जाता है। अच्छा, बच्चा नान बुझा है, उसका क्या तोड़ोगे? और जब काम वासना जागृत तो तभी तोड़ा दिया जाता है। पहले जाकर संस्कार कराना पड़ता है, उसका मुंडन होता है, पिंडदान होता है। पिंडदान में जो जिंदा है मरा है उसका पिंडदान, फिर जो जिंदा है उसका भी पिंडदान, फिर अपना स्वयं का पिंडदान, घर परिवार का, भाई भतीज, रिश्तेदार, नानी नाना, सबका पिंडदान हो जाता है। जिंदा मुर्दे का पिंडदान हो तो वो सन्यासी बन जाता है। फिर इसके बाद में गुरु के प्रसन्न करने के लिए वो 3 साल बाद, 6 साल बाद, 12 साल बाद कुंभ पड़ता है, तो उसके बाद गुरु उसको फिर नागा बाबा बनाते हैं। ध्वजा के नीचे उसका लिंग तोड़ दिया जाता है। लिंग तोड़ने में सूधन आ जाता है। दर्द कितना होता है? अरे बहुत दर्द होता है। अब बैल को बधिया करो कितना दर्द होगा।
अगर लिंग तोड़ दिया जाता है उसी लिंग तोड़ने में बहुत मर जाते हैं, मर भी जाते हैं। मर जाते हैं, बहुत जिंदा हो जाते हैं। तो कहते हैं मर गया तो झाट का लाल, बच गया तो गुरु का लाल। तो इसलिए होता है हम लोग देश रक्षा के लिए हमको भेष नागावा बना लेना होता है। यदि हम आपकी तरह रहेंगे, भोग विलास करेंगे, तो हमारे देश को कोई भी जीत करके ले जाएगा, हमारे देश को कोई भी मार के जाएगा। इसलिए हम लोग सैनिक रूप में हैं। आप लोग सैनिक रूप में हैं? हाँ, देश रक्षा के लिए हम लोग सैनिक हैं, इसलिए हमको नागावा बनाया जाता है। और इसके बाद भी जैसे आपके मलेठी में फोर्स होती है, फिर उसके बाद कमांडो होता है, तो उस कमांडो पद भी हमारा पद होता है। जैसे हम कमांडो हो गए, हमारे 5000 नागा होता है, वहाँ भी कंपनी होती है कमांडो की, चुना जाता है ना फौज में एक लड़का कमांडो। ऐसे हम कमांडो हैं। अच्छा। तो हम जो कमांडो, हमको ऐसे रहना निर्वस्त्र। सेना तो हमारी कपड़ा पहन सकती है, लंगोटी लगा सकती है, बाबूती लगा सकती है, पर हम न लंगोटी ही लगा सकते, हम भस्मी लगा कर रहेंगे। हम गुफा में रहें, चाहे उत्तराखंड में रहें, चाहे गर्मी में रहें, चाहे बरसात में रहें, कहीं भी रहे, हमको इसी भेष में रहना होगा। क्योंकि ये वर्दी आप सनाफ है हमारी, ये हमारी वर्दी नहीं होगी तो हमको कौन पहचानेगा। आप जैसे पुलिस दरोगा एसपी की किसी जगह में मतलब ऐसे निर्वस्त्र होकर घूमने से कोई प्रॉब्लम आता है? कहीं कहीं में तो बहुत मतलब जो आँख के अंधे हैं, जो जन्म का अंधा हो तो सब कुछ दिखाई देता है, और जो बीच का अंधा उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। हम तो बाल रूप में हैं, हमारे जब लिंग टूट गया है, भोग विलास हो नहीं सकता है, तो हम क्या हैं? हमारे लिए वो तो हमारी बहन है, बेटी, माँ है ना, वो हमको पुत्र रूप में देख रहे हैं, परमात्मा रूप, गुरु रूप में देख। ये तो संसार है। आप कपड़े पहने हो तब भी आप निर्वस्त्र हो, आप नहीं कपड़ा पहने हो आप निर्वस्त्र नहीं हो। तो हम भी ऐसे एक कपड़ा पहने हैं। हमारा एक कपड़ा कौन है? दर्द का चादर है, और तुम्हारे 10 है। तुम 10 कपड़े पहनोगे, तुमको तब भी ठंडी लगेगी, और हम एक ही बस पहनेंगे, न ठंडी लगेगी, न गर्मी लगेगी, न बरसात लगेगी, हम ऐसे रहेंगे। हम ही पहने, हमारा चादर है। दुनिया संसार के बाबा नंगा है, नंगा नहीं है। नंगा तो मनुष्य आया है, नंगा ही जाएगा, क्या लेकर जाएगा? ये समझने की फेर है। हम कहीं भी, किसी भी प्रांत, देश, शहर, कहीं भी जाएंगे, हमको ऐसे रहना है। लिंग से गाड़ी घसीटते हमारे, हम लिंग से पत्थर उठाते हैं, गाड़ी घसीटते हैं, तुमको टांग देंगे लिंग में, लिंग से छोड़ने से टांग देंगे, और क्या है, तलवार लपेट करके चढ़ा देंगे, और तुम्हें हाथ छोड़ो तो छोड़ देंगे, इसमें हम भी हाथ छोड़ देंगे, तलवार टंगे जाओगे, बांध देंगे, छोड़ेंगे नहीं, लिंग को लपेट लेंगे, छोड़ देंगे तलवार से, अच्छा, छड़ी से, हम सब कर लेंगे। और आपसे कह दिया गाड़ी चलाते हो, जरा झटका लग गया तुम्हारे सामान पे, तो हालत कैसे खराब होती तुम्हारी? तो अब बताइए, हम साधु है नागा बाबा। हमारे यहाँ कोई उर्दबाहु संत होता जो हाथ ऊपर किए हैं, तो बाबा जी है ना, नाखून बड़े बड़े हैं। एक संत होता हमारे यहाँ खड़ेश्वरी होता है, खड़े खड़े हगना, खड़े खड़े मूतना, खड़े खड़े सोना, खड़े खड़े भोजन करना, उसके खड़े काम, तो खड़े रहता है। हाँ, साधना है 12 साल, 24 साल, 36 साल, कितने साल रहे, ऐसे हम नागा बाबा है। हम श्री निगम है, तो हम नियंग रहना होता है। अच्छा, और क्या प्रक्रिया है ये नागा साधु बनने के लिए? एक तो आपने बोला कि लिंग को तोड़ दिया जाता है, और ऐसा कुछ प्रक्रिया के बारे में आप बोलना चाहेंगे? आपकी प्रक्रिया क्या है, और कौन प्रक्रिया है इसमें? मतलब एक तो सबका नहीं तोड़ा जाता है, जो वहाँ पर उस योग उस नागा बनना चाहता है उसको तोड़ा जाता है। और मैंने सुना है बहुत दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है, ऐसा कुछ? ये तो अपनी क्रियाएं हैं। अच्छा। हाँ, जंगल में क्या भोजन मिलता है? फल फूल मिल रहे हैं, वो खा रहे हैं, जड़ी बूटी खा रहे हैं, बस्ती में तो अन्न खा रहे हैं। वो लोग अन्न है, बस्ती में आश्रम बना, नहीं खा रहे हैं अन्न, ऐसे भजन कर रहे हैं, जल पी के रह रहे हैं। तंत्र मंत्र आप जानते हैं? हमारा गुरु का ही मंत्र है, हमारा गुरु का ही तंत्र है, हमारा गुरु का ही जाप है। हमारे उस मंत्र, गुरु मंत्र से कोई बड़ा मंत्र नहीं है। अच्छा, तंत्र का क्या शक्ति है? क्या कर सकते हैं? हमारे गुरु के मंत्र के आगे हमारा कोई तंत्र मंत्र मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, कोई तंत्र मंत्र नहीं, ये हमारी बात नहीं, हमारे इसमें कोई जादू टोना नहीं चल सकता है। जादू तो बड़ा तांत्रिक को मार नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है, क्योंकि जहाँ दत्त है वहीं सत्य, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं है। कोई तंत्र मंत्र इसमें नहीं चलेगा। बाबा कितना तक पढ़े हैं? कौन आप? हम तो इंटर मैथ से किए हुए हैं। अच्छा। हाँ। और मैंने आप पहले एक इंटरव्यू में आप बोला था कि आप
मिलिट्री में थे? हाँ, फौज में रहे। फौज में कितना साल रहे? 15 साल 15 साल रहे। सेवा किया। शादी वादी किए थे? अरे सब क्यों नहीं हुए, शादी किए, बच्चे हुए। इसके बाद हमको त्याग आ गया। हमारे पिताजी स्वयं सिद्ध पुरुष हैं। अच्छा। जो सियाराम बापू थे ना, जो 10 रुपया लेते थे, वो हमारे स्वयं पिता हैं। हम तो 5 वर्ष की उम्र के थे, वो तो छोड़ के चले गए थे बस्ती से। हम भी अपना ऐसे करके चेतना हुई, हम भी संत बनेंगे, हम नागाव बनेंगे, हम भी बन गए, बाबा बन गए। 3 साल के बाद आए, रिटायर हो गए। 3 साल के बाद हमने अपना आ गए, संत बन गए। अभी घर में आना जाना नहीं है कुछ भी? ये घर क्या होता है? अच्छा। कुत्ते की ससुराल नहीं, घर नहीं। हमारा बच्चा क्या है? बच्चे सब तुम्हारे, हमारे जो चेला से तो वही हमारा बच्चा है, जो हमारा सेवक है वही बच्चा है। आप भोग क्रिया से बच्चा पैदा कर दो, हम तो योग क्रिया से बच्चा पैदा कर देते हैं। अब हमारा पीछे क्या क्या, उससे क्या मतलब है? हम सन्यासियों के हमारा सब हो गया। तो बाबा बच्चे ने कोई आकाश से कौन गिरे? हमको भी एक माँ जननी ने जन्म दिया है। हमारे भी भाई, माता, बहन, बेटी रहे। अब हमारे लाखों भाई बहन है। तुम हमारे भक्त नहीं हो, हमारे भैया नहीं हो, ये हमारी बहन नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है, ये हमारी माँ नहीं है। खिला रहे ये माँ है, इसको डांट रहे बेटी है, वार्तालाप कर रहे हैं बहन है, क्योंकि हम नागा बाबा है। आप लोग इस बार कितना जन आए हैं नागा बाबा इधर में? इस बार कितना जन आए हैं? अरे बहुत आया साधु, देखो ये साधु आया है, पर तुम्हारे यहाँ का प्रशासन नहीं सही है। अब बताओ, हम साधु नागा बाबा जा रहे हैं, जान रहा है। इस बार कुछ दिक्कत मिल रहा है क्या आपको? क्यों नहीं दिक्कत मिल रहा? वहाँ जा रहा है, कार्ड लाओ, कार्ड लाओ, कार्ड लाओ। ये तुम साधु देख रहे हो, साधु है। अब ये जनता को तुम उस गेट से निकाल रहे हो और साधु के लिए कार्ड मांग रहे हो, क्या मतलब है? आए वो गेट को बंद कर दो, नो एंट्री करो। कोई साधु या भक्त कोई ना जा तो ठीक है। अब पता लगे तो भक्त तुम्हारा चले आ रहे हैं, कोई नहीं है, और संतों से बातें, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कार्ड लाओ। बताओ, कार्ड झगड़ा का तुमको जाने नहीं देते हैं, लेटिंग करने जाते हैं नहीं जाने देते, बाहर जाने देते नहीं जाने देते। क्या है? क्या प्रशासन काम है? बोले कुंभ नहीं है, नंगा नहीं रहोगे? नहीं, आप तो नंगा क्या है? कुंभ में सारा संसार है। कुंभ में भी गए हैं, इधर में भी आए हैं, तो इधर में आपको यही सब डिफरेंस मिला है क्या? डिफरेंस क्या देख रहे हो? दुनिया संसार है, देखो इनको अच्छा लग रही है। क्या बोलना चाहेंगे आप प्रशासन को? हमारे तरफ से क्या बोलना चाहिए? प्रशासन को क्या बोलना चाहिए? अब हमारा साधु महात्मा जा रहा है, लेटिन जा रहा है, कहीं जा रहा है, बोले कार्ड लाओ, हम नहीं जाने देंगे, ये क्या मतलब है? दूसरे स्टेट और में भी आप जाते हैं, महाकुंभ होते हैं, ये होते हैं, वो बहुत कुछ होता रहता है, नहीं होता। तो उसमें ये सब प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ बताइए। खाली आपको इधर में प्रॉब्लम मिल रहा है? हाँ, अब आप तो बोले 17 साल से आ रहे हैं, पहले में ये सब प्रॉब्लम नहीं था क्या? कम था। कहाँ कार्ड चलता था? कोई कार्ड चलता था, कोई नहीं कार्ड चलता था, ऐसे आते जाते थे। ए बाबा जी ऐसे बता दिया, चले गए। साधु कम आता था, अब साधु ज्यादा आ रहा है, ये क्या है भाई? आपके पास ये मैं के लिए ये तो देखिए कुछ सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। हाँ, सिस्टम क्या बनाना है? ये आप ये लिए तो हम तो जान रहे हैं कि रिपोर्टर हो, ठीक, उसका आई कार्ड है, ये देख रहे हो। इसके बाद तो उसको जाने दो, और उसके होने के बाद कोई नहीं जाने देंगे, क्या करोगे? तो इसका दोष आपको किसको देना चाहेंगे? किसी का दोस्त नहीं, दोस्त तो हमारे हैं जो हम आकर के जा रहे हैं, फंस रहे हैं। अब किसका दोस्त बताएं भाई? एक अंधा हो तो उसको कुछ बताया जाए, जो आंख के अंधे होकर के बने रहे तो उनको क्या बताएं? अब देखो ये भक्त लोग आ रहे हैं, संत के दर्शन करेंगे, भाव से आ रहे हैं, बहुतों को अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं है, चले दर्शन से आ रहे हैं। भाई सनातनी है, सनातनी के दुश्मन बहुत है? बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, सनातनी के लिए संतों से पूछ रहे हैं। अभी मुसलमान का कोई फकीर आ जाएगा तुम्हारे बस्ती में, उससे पूछोगे कितने बच्चे हैं? पूछोगे? नहीं पूछोगे। ये भी नहीं कहोगे बाबा पकड़ ले जाओ। हिंदू के कहते बाबा पकड़ ले जाओ, बाबा तुम्हारा ब्याह हो गएगा, बस लड़का बच्चा है। बाबा ने कहा अरे बाबा कैसे हो तुम, लड़का बच्चा तुम्हें बाबा कैसे? अरे वाले किसके बाल बच्चे नहीं है? सोम आदिदेव महादेव भोलेनाथ हमारे, माता पार्वती, देखो गणेश कार्तिकेय नहीं है, ब्रह्मा विष्णु नहीं है,
यही लीला है। अब आगे क्या बताएं, हम साधु है, नागा बाबा हैं, हम तो आते हैं हम कहीं जाते नहीं, देख तो ज़्यादा लेटरिन करने गए, मैं कहीं जाता नहीं, पैखाना भी जाता हूँ, मैं जाता हूँ। दर्द की ऐसी कर मेरे को कोई छोड़ता भी नहीं है, समझदार है। और जो बेवकूफ़ है बेवकूफ़ है, कुछ नहीं है भाई। ये बिल्ला लगाए हो, पावर में हो, आज तुमको दुनिया पूछ रही है, कल तुमको साले चूतिया कौन पूछने वाला है। तो आज के लिए बन रहे हो कि आज के लिए बना रहे हो? आज के लिए बनाओ, आज के लिए बना रहे हो, ड्यूटी करे, नौकरी के नौकरी रहोगे क्या? भाई कुछ आयो माँ के दरबार में कुछ धर्मी भी पूर्ण कमा लो। यदि आपने रोक दिया नहीं जाना दर्शन करने, अब वो चला गया तो इसका पाप किसको भोगना? तुमको पड़ेगा। आज नहीं कल देखो भोगोगे, साले अंधे हो जाओगे, कोर चुभेगा। देखिए बड़े बड़े केस होता है दुनिया का, गलत फंसा देते हैं, बाद में क्या पहुंचता होता है वो अधिकारी, क्या है ऐसे कैसे जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। सालों का ज्ञान होता है बाद में, क्या सत्य क्या नहीं सत्य है? तो यही लीला है। सत्य को जो है पहचानना दुर्लभ है, असत्य को पहचानना दुर्लभ नहीं है। सत्य में परेशानी मिलती है, सत्य की विजय होती है, पर लास्ट में होती है। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल। सत्य वही सत्य है, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। हम तो साधु हैं, सनातनी हैं, हम सर कटा सकते पर सर झुका नहीं सकते। ठीक है बाबा। क्योंकि मर जाएंगे पर हम कभी नाला ना करेंगे, मर जाएंगे पर हम कभी नाला ना करेंगे, सर देंगे मगर यार को रुस्वा ना करेंगे। बहुत बढ़िया, अपने देश रक्षा के लिए संत बने, मर मिटेंगे, है ना? हाँ, मारेंगे और मर भी मिटेंगे। ठीक है बाबा, जय श्री महाकाल। जय महाकाल।